12/2023 की प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी राय चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर है, सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितने भी काम के साथ करते रहे, पीस हो नहीं सकती शांति का सागर। बाप जब बच्चों से एकता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरे तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। और कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और दिन है, ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या हो, कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है, जो मुझे भूल जाते हो। कौन भूलाते हैं? माया रावण। बाप समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है, स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में कि कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनः जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है नरक, तो पुनः जन्म ही जरूर नरक में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, मनुष्य ये बातें नहीं जानते। एक है श्री अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल बाद रावण राज शुरू होता है। अब बाद फिर से आप सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्मों का कांग्रेस होती है। भारत में अनेक धर्मवादी आते हैं, कांग्रेस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं वह कांग्रेस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है आज सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं, इस पर कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वह कहें पहले हमारी सवारी चले, वह कहें पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंच कौन सा धर्म है, वह तो जानते नहीं। बाप कहते हैं आज सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब पराया लोप हो गया है और अपने को हिंदू धर्म कहलाने लग पड़े हैं। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मूक करके बिठा देते हैं कायदे अनुसार। कांग्रेस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही नियंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उनको राय देने वाला तो कोई नहीं। तुम हो ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो
सब धर्मों का माई बाप है। उनके हृदय को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। दी नसीम उनको करना चाहिए। बाकी तो सब हैं उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे ही जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय ये है अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है। बाप वो समझाते हैं। बाप समझाते हैं। बाप वो समझाते हैं। रूप बदल कर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। वह सूक्ष्म वतन की रचना बच्चे समझते हैं। यह विष्णु है, पालन करता प्रजापिता ब्रह्मा है, स्थापनकर्ता, तो उनका भी चित्र चाहिए। ये बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में ये भी पति से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आज सनातन देवी देवता धर्म एकदम चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी। अब आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह भी महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाने। जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गई हुई है। उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको यह नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉडफादर तो है, तो एक ही है। वह नॉलेज कैसे दे? जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मामुख कमल से सुनाते हैं। ये माताएं समझाएंगे। कॉन्फ्रेंस में उनको ये मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। या तो कोई समझते ही नहीं कि हम आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं यह धर्म जब पराया लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। फिर यह सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही हैं सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते भी हैं पति पाकर के भारत को पावन राम राज बनाओ। इस फूल को तो वही बनाएंगे। ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का फैसला लेंगे। वही मालिक बनेंगे, पति से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य
थोड़े ही पीस करेंगे। यह तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं और मेंबर्स बनते हैं तो उन्हों को राय भी देनी पड़े। फादर और सन शिव बाबा के पोते ब्रह्मा के बच्चे हैं। गार्डेज ऑफ नॉलेज उनको गार्ड के नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भापके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरी तरफ फिर दूसरी भी भक्ति से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर हैं जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है। उनका अलग है। ऐसे थोड़े ही सब एक ही हैं। नहीं, सभी धर्मों का पाठ अलग अलग है। शांति के लिए मिल कर के कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे थोड़े चित्र भी पीले है जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका एप्लीकेशन अलग है और उनका अलग। ऐसे थोड़े ही सब एक ही एक है। सही सभी सभी धर्मों का पाठ अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पहाड़ मिलती रहती है। समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते यानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बगैर साधारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देहाभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। ग्राउंड आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। उन्हों का नाम ही है आसुरी। संप्रदाय देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। तुम माताएं अच्छी युक्ति समझा सकती हो। मूर्ति चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी सी बातें करनी पड़े। मम्मा है गार्डेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गार्डेज नॉलेज नहीं कहा जाता है। सरस्वती का नाम गाया हुआ है। जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत ही अभिमान है। समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गार्डेज नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा की ही अपने को गार्ड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत विगाड़ रखना पड़े। यह माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं।
मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं हैं। भर शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिनको बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या कर समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर हैं। वह क्या समझेंगे। नंबर वहाँ भी कोई दास दासियाँ होंगी, कोई प्रजा होंगी। प्रजा भी चाहिए। मनुष्य इसकी वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स जो होती है उसके लिए जो अपने को मुक्त समझते हैं उनको तैयार रहना है चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह वैसे छोटे ठहरे। इतनी बुद्धि नहीं देखने में भल पड़े है परंतु बुद्धि में नहीं है वह छोटे हैं। कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है। सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी सीखे चले जाते हैं। कोई समझने की समझाने से बड़ा मिठास होता है। बातचीत भी बड़ी राज करते हैं। समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी सो होता है ना। बच्चों की चलन बहुत रायल होनी चाहिए। कोई अनरायल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले मुझ पर पा नहीं सकते। फिर बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा मीठे मीठे से पहले बच्चों को माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुरबानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुरबानी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि का क्लास अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के समूह बैठे हैं। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है, गाया जाता है। मंगलम भगवानम विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो। अभी हम ईश्वरी बच्चे बने हैं ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे बाद दैवी वर्षा मिलता है अर्थात स्वर्ग में पुनः जन्म मिल। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुश नसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी सौभाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु के कुल सेकंड नंबर में हो गया वह दैवी गोद हो जाती। अभी श्री गोद है। यह तो ठहरे ना। तिलवाड़ा मंदिर श्री गोद का मंदिर है। जैसे अम्बा के मंदिर भी हैं। अम्बा के भी मंदिर हैं। वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं। यह तिलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मार को हो ना सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं। तुम संगमयुगी ब्राह्मण हो। वह संगमयुगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नरक को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं। ऐसे बच्चों ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा गुड नाइट। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पॉइंट है बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। देहमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है मुरली चालने का हौसला रखना है। अपने चलन से
पाप का शो करना है। बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भगवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भगवान भव। विस्तार से तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति का पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो, तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भगवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भगवान की निशानी। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान और अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।